आवाज़ की दुनिया में एक बार फिर नई सोच नई कहानी के साथ आपका स्वागत है। हम अब गुलाब के फूल से बढ़ेंगे गेंदे के फूल तक। नहीं, मैं अपने गेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे अपने आप को गेंदे का फूल नहीं, गोभी का फूल बोलना चाहिए। लेकिन इस वक्त स्टूडियो में हाजिर हैं एक ऐसी शानदार महिला जो आवाज़ की दुनिया में उनके पिताजी की बदौलत आई और ये आर्म फोर्सेस की ब्रैट हैं। अगर आपने इनकी आवाज़ को कभी सुन लिया, इनफैक्ट आपने इनको अगर कभी देख लिया सामने, तो ऐसा लगेगा कि आपकी साक्षात अंग्रेजी की टीचर प्रकट हो गई हैं। कहते हैं कि प्रोफाउंड ओरेटर हैं चाइल्डहुड से। मुझे तो लगता है पिछले जन्म में भी आवाज़ की दुनिया से इनका कोई नाता है। 18 साल ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने अपना योगदान दिया। दूरदर्शन में सबसे कम उम्र की ये महिला थीं अपने बैच में, जो 9 बजे की न्यूज़ आपको सुनाती थी। आपने गणतंत्र दिवस के परेड में इनकी आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। 25 साल तक एयरफोर्स की परेड में भी इन्हीं की आवाज़ आपने सुनी होगी। अगर आप मेट्रो से हैं और मेट्रो में कभी गए हैं तो वो आवाज़ जो आपको सावधान करती है ये इन्हीं की है, रिनी साइमन। तो रिनी साइमन खन्ना, इतना चुप तो आप कभी भी ऑल इंडिया रेडियो में नहीं रही होंगी जितना आप इस स्वागत कक्ष में और इस स्वागत की बेला में रही हैं। मैं इजाज़त मांग रही हाँ बिल्कुल, आपको इजाज़त है। आप मेरी इतनी सीनियर हैं कि यू आर अलाउड टू स्पीक नाउ। Thank you so much for that elaborate introduction. A lot of it is true. All of it is true. Yes, none of it is wrong. None of it is wrong. मंत्री झूठ नहीं बोलते। Except that description of yourself as गोभी का फूल? गेंदे का फूल. Oh, I thought you would be upset about the gobi ka phool. No, I think it was just not there. It is. अच्छा, this is an interview about you, not about me. और मैं चाहूँगी कि रिनी साइमन खन्ना ये जानबूझकर अंग्रेजी इसलिए बोल रही हैं ताकि लोगों को ये ना पता चले कि हिंदी में भी वार्तालाप कर सकती हैं। जी बिल्कुल कर सकती हूँ। मुझे बताएं कि फोर्सेस की बेटी, नॉर्मली लोग कहते हैं कि ऐसे बच्चों का रुझान एक ऐसे फील्ड में होता है जहाँ पे अनुशासन ज़्यादा होता है। मीडिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर उस ज़माने में लड़कियाँ कम रुख करती थी और मीडिया जो स्टेट ओन्ड है उसके बारे में लोग ये धारणा रखते थे कि यहाँ पर आप अगर नेपो किड हैं तभी आ सकते हैं। तो इफ़ आई डायल बैक, आज से उन सालों पहले आई थिंक 1982 में आपकी शुरुआत हुई, तो वो मंज़र कैसा था? शुरुआत उससे पहले हुई बिकॉज़ मैं स्कूल में थी जब मैंने रेडियो की तरफ एक इंटरेस्ट दिखाया और वो इंटरेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक शंकर्स इंटरनेशनल कंपटीशन होता था जो ज़्यादातर पेंटिंग के लिए माना जाता था, परंतु देयर वाज अ स्पोकन वर्ड के ऊपर भी एक कंपटीशन होता था जिसके लिए मुझे एक गोल्ड मेडल मिला था। और उस फंक्शन में उस टाइम के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होते थे वसंत साठे जी, जिन्होंने मेरे को बोला कि आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही हैं, आप रेडियो क्यों नहीं करते। तो मैं स्कूल में थी, तो मैंने कहा मेरा तो कोई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे को कि भाई मैं कुछ कर सकती हूँ रेडियो पे। और ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हैं उस टाइम पे, पीपल लाइक मेलविल डिमेलो जो थे उस टाइम पे रेडियो पे। तो मैंने कहा मेरा नहीं हो पाएगा। तो ही सेज नहीं। तुरंत उसी फंक्शन में उन्होंने जो कवर करने के लिए आए थे टीम, रेडियो की टीम जो आई थी, उनको बोला कि इनको आप ले जाइए, ऑडिशन कराइए और उनको कुछ ना कुछ देना है।